हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ सिल्क की साड़ियों को कैसे मेंटेन करें। कई बार क्या होता है कि अगर हम सिल्क की साड़ियों की केयर सही तरीके से ना करें तो उसमें जो जरी के वर्क होते हैं वो काले पड़ जाते हैं और इसमें कीड़े भी बहुत जल्दी लग जाते हैं। दोस्तों, ये मेरी सिल्क की साड़ी है और ये प्योर सिल्क की साड़ी है और आप देख सकते हैं कि पूरे में जरी का वर्क है और स्टोन भी लगे हुए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 8 साल पुरानी साड़ी है, मेरी शादी की साड़ी है और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। ये आज भी पहनने के बाद नया ही लगता है और ये मेरी फेवरेट साड़ियों में से एक है। सबसे पहली बात, मैं प्योर सिल्क की साड़ियों को घर में नहीं धोती हूँ, बट पहनने के बाद घर में प्रेस कर लेती हूँ। यहाँ पर प्रेस को मैंने सिल्क पर सेट कर दिया है। मैं सिल्क की साड़ियों को पहनने के बाद ड्राई वॉश ही करवाती हूँ या फिर पॉलिश करवाती हूँ। अगर जॉर्जेट की साड़ी है या फिर शिफॉन की साड़ी है तो हम इसको घर में धो सकते हैं, लेकिन सिल्क की साड़ियों को कभी भी घर में नहीं धोना चाहिए। मेरा क्या है कि मैं अगर सिल्क की साड़ी एक बार ड्राई वॉश करवा लेती हूँ तो उसके बाद 3-4 बार पहनती हूँ और पहनने के बाद प्रेस ज़रूर करती हूँ और घर में ही प्रेस कर लेती हूँ। 3-4 बार पहनने के बाद जब ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं तब मैं ड्राई वॉश करवाती हूँ और बीच में पहनने के बाद प्रेस करके काम चलाती हूँ। अगर आप मेरी तरह कंफर्टेबल है तो साड़ी को इस तरीके से उल्टा करके प्रेस कीजिए, नहीं तो फिर आप न्यूज़पेपर डाल के प्रेस कर सकते हैं। अगर सिल्क की प्लेन साड़ी है तो आप सीधे तरफ से भी कर सकते हैं। बरसात के मौसम में अगर कहीं बाहर निकलना हो तो सिल्क की साड़ी को अवॉइड करें। पानी पड़ने पर सिल्क की साड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। सिल्क की साड़ियों को पहनने के बाद उसमें 1-2 घंटे हवा ज़रूर लगाएं, फिर उस पर प्रेस करके और रखें। अगर साड़ी में मॉइस्चर रह जाएगा तो साड़ी ख़राब हो जाएगी। अगर हम डायरेक्ट साड़ी को खोल के फोल्ड करके रख लेंगे तो उसमें फंगस वगैरह लग सकता है। इससे साड़ी का कलर ख़राब हो जाता है और बीच बीच में पैचेज जैसे बन जाते हैं। इसलिए साड़ी को ड्राई करके ही स्टोर करना चाहिए। इसके अलावा बरसात के मौसम में क्या होता है कि जो कपड़े पैक होते हैं उसमें भी मॉइस्चर लग जाते हैं, तो हम उसको धूप में सुखाते हैं। तो सिल्क की साड़ियों को कभी भी डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाना चाहिए। जिस जगह पे थोड़ा बहुत धूप आए वहाँ पर सुखाना चाहिए। और मैंने आप लोगों को बताया है कि सिल्क की साड़ियों को कभी भी घर में नहीं धोना चाहिए, ड्राई वॉश ही करवाना चाहिए। बट कभी ऐसा हो जाए कि साड़ी पर कुछ गिर जाए, किसी चीज़ का दाग लग जाए, तो डायरेक्ट पानी से धो के उसे नहीं हटाना चाहिए। आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेट्रोल लेना है और कॉटन से या फिर किसी सूती कपड़े से हल्का सा रब करके उसको पोंछना है। पानी से नहीं धोना है और डिटर्जेंट से नहीं धोना है। आपने देखा होगा कि प्योर सिल्क पर पानी के भी दाग लगते हैं। मैं सिल्क की साड़ियों को ज़्यादातर फेस्टिवल वाले दिन ही पहनती हूँ, तो मेरे से क्या होता है कि हमेशा मिठाई गिर जाती है, तो मैं इस तरीके से पेट्रोल से ही साफ़ करती हूँ। फिर भी अगर आपको लगे कि ज़्यादा दाग लग गए हैं, दाग छूटने वाले नहीं हैं, कभी कभी तेल के दाग लग जाते हैं तो वो छूटते नहीं हैं, तो ऐसे में ड्राई क्लीन ही करवाना चाहिए। और कभी भी सिल्क की साड़ियों को हैंगर में हैंग करके नहीं रखना चाहिए और डायरेक्टली स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। आप इसे मलमल के कपड़े में लपेट के रख सकते हैं या फिर किसी पॉली बैग में भी रख सकते हैं, साड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके पास ये सब चीज़ें ना हो तो आप किसी सूती के दुपट्टे में भी लपेट कर इसको रख सकते हैं, लेकिन कभी भी इसको डायरेक्टली स्टोर करके ना रखें, खुला ना रखें, नहीं तो फिर इसमें कीड़े लग जाते हैं और छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिसके बाद साड़ी ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, साड़ी पहनने लायक नहीं रहती है। और जैसे मार्केट में साड़ी कवर भी मिलती है तो आप उसमें भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक साड़ी कवर में एक ही साड़ी को स्टोर करें और बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए, धूप और हवा लगाते रहना चाहिए। ऐसे में साड़ी ख़राब नहीं होती है। और जिसमें आपको साड़ी को स्टोर करना हो, जैसे साड़ी कवर हो गया या फिर कोई पॉली बैग हो गया या फिर कोई कपड़ा हो गया, तो उसको भी देख ले कि उसमें भी कोई मॉइस्चर ना हो। अगर आप सिल्क की साड़ी को टांग के रखते हैं या फिर अलमारी में ही डायरेक्टली रख देते हैं तो बार बार वो टच होता है, तो ऐसे में भी साड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए सिल्क की साड़ियों को साड़ी कवर में डाल के ही रखना चाहिए। इसमें धूल वगैरह नहीं पड़ती है तो आपकी साड़ी नई जैसी रहेगी, सालों साल टिकेगी। और जैसे मैं यहाँ पर साड़ी के ऊपर डायरेक्ट प्रेस कर रही हूँ तो मुझे आदत है तो मैं ऐसा कर रही हूँ, लेकिन आप जब भी प्रेस कीजिए तो साड़ी के ऊपर कोई हल्का सा कपड़ा रख लीजिए या फिर न्यूज़पेपर रख के फिर प्रेस कीजिए। तो इस तरीके से साड़ी को पहनने के बाद पहले मैंने इसमें हवा लगा दिया है, फिर इसके ऊपर प्रेस करके और अच्छे से फोल्ड करके और किसी साड़ी कवर में स्टोर करके फिर मैं इसको रखूँगी, डायरेक्टली नहीं रखूँगी। तो इस तरीके से मैं अपनी सिल्क की साड़ियों की केयर करती हूँ, जिससे कि मेरी साड़ियाँ सालों साल तक नई जैसी लगती है।
और आप देख ही रहे हैं कि ये मेरी शादी की साड़ी है जो कि अभी तक बिल्कुल नई जैसी है। फाइनली आप देख सकते हैं कि साड़ी कितना नाइसली फोल्ड हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।